Hello everyone. In EVS, you are studying chapter 2. Chapter name is The Baby in the Family. Today I am going to teach about adoption. एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना। एडॉप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत एक बच्चे को एक नया फैमिली मिलता है, नया परिवार मिलता है। उस बच्चे को नए परिवार के सारे राइट्स, सारे स्टेटस मिलते हैं। अब वो बच्चा अपनी पुरानी फैमिली से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखता। देखिए लिखा है, एडॉप्शन इज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग अ परमानेंट फैमिली फॉर चिल्ड्रेन हु कैन नो लॉन्गर बी ब्रॉट अप बाय देयर ओन पेरेंट्स। एडॉप्शन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक बच्चे को एक परमानेंट एक नई फैमिली मिलती है। अब वो बच्चा अपनी पुरानी फैमिली से किसी भी प्रकार का वो ब्रॉट अप नहीं होता, मतलब उसका पालन पोषण अब पुरानी फैमिली में नहीं होता। अब उसका पालन पोषण, उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी नए फैमिली मेंबर, नए पेरेंट्स निभाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो वह उसको सारे राइट्स देता है अपने फैमिली के, और सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, सारी जिम्मेदारी निभाता है। एडॉप्शन जो है लाइफ लॉन्ग रहने वाला प्रोसेस है, कमिटमेंट है। यह किसी भी स्थिति में यह खत्म नहीं होगा, चाहे बैड टाइम हो चाहे गुड टाइम हो। किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जो भी बच्चा, अगर कोई कपल किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो इसके लिए जरूरी है कि उनकी शादी के 2 साल पूरे हो चुके हों और माता पिता दोनों ही उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए राजी हो। अगर माता पिता में से कोई भी एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए राजी नहीं है तो बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली भी पेरेंट्स को स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अगर कोई सिंगल कपल बच्चे को अगर करना चाहता है, अगर वो फादर है तो वह कभी भी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो बॉय चाइल्ड को, केवल लड़के को अडॉप्ट कर सकता है। अगर मदर है तो वो बॉय और गर्ल दोनों को अडॉप्ट कर सकती है। इस चैप्टर 2 अ बेबी इन द फैमिली का लास्ट हेडिंग द अडॉप्टेड चाइल्ड, ये हम पढ़ेंगे। अनु's cousin Rita is her Nandini's aunt daughter. अनु की जो कजिन है, अनु की जो चचेरी बहन है, चचेरी कहें, मौसेरी कहें या बुआ की लड़की कहें, अनु की जो कजिन है जिसका नाम रीता है, वो नंदिनी आंट की डॉटर है। शी कॉल्स हर मदर अम्मा। वो अपनी माँ को, जो रीता है, अपनी माँ को अम्मा और अपने फादर को पापा कहती है। बट लेकिन रीता इज नॉट द नेचुरल डॉटर ऑफ पेरेंट्स। रीता जो है अपने माता पिता की नेचुरल डॉटर नहीं है। इसका मतलब नंदिनी आंट ने उन्हें जन्म नहीं दिया है। तब कैसी डॉटर है? विच मीन्स दैट शी वॉज नॉट बॉर्न इन मदर्स होम। इसका मतलब है कि वह जो है मदर्स होम, माँ की, नंदिनी आंट के पेट से जन्म नहीं ली है। शी वॉज अडॉप्टेड, उसको अडॉप्ट किया गया है। उसको बर्थ देने वाले जो पेरेंट्स हैं वो कोई और हैं। रीता वॉज अडॉप्टेड, रीता को अडॉप्ट किया गया है व्हेन शी वॉज अ बेबी, जब वो एक बेबी थी। बट लेकिन दैट डज नॉट मैटर, यह कोई मायने नहीं रखता। बिकॉज, क्योंकि रीता's पेरेंट्स लव हर वेरी मच। रीता के जो माता पिता हैं रीता को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए यह कोई मैटर नहीं करता कि रीता जो है उनकी नेचुरल डॉटर नहीं है, अडॉप्टेड डॉटर है। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड हर 2 अडॉप्टेड ब्रदर्स, और रीता के जो 2 अडॉप्टेड ब्रदर्स हैं, आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू हैव अ यंगर सिस्टर। वो भी बहुत खुश हैं कि उनको एक यंगर सिस्टर मिल गई है, एक छोटी बहन मिल गई है। अर्लियर नंदिनी आंट एंड हर हस्बैंड हैड 2 सन्स। पहले नंदिनी आंट और उनके पति के केवल 2 बेटे थे।
बट नो डॉटर, उनकी कोई बेटी नहीं थी। दे बैडली वॉन्टेड अ डॉटर, उनको बहुत इच्छा थी कि उनकी एक लड़की हो। सो दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ लिटिल बेबी गर्ल, इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक लिटिल गर्ल, बेबी गर्ल को हम क्या करें, अडॉप्ट कर लेते हैं। टुडे रीता इज वेरी हैप्पी, आज रीता बहुत खुश है विथ हर मदर, फादर एंड 2 ब्रदर्स, अपने माता पिता और अपने 2 भाइयों के साथ रीता बहुत ही खुश है। चैप्टर 12, आज चैप्टर 12 कर रही हूँ, पेज नंबर 12 कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर 2 का ये लास्ट पैरा हमने पढ़ा। कल हम इस चैप्टर के कल एक्सरसाइजेस करेंगे कल से।